मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना क्यों मना है? क्यों मोबाइल तक बाहर जमा करना पड़ जाता है? यहाँ विराजी देवी कैसे युद्ध में चमत्कार दिखाती? देश के बड़े बड़े राजनेता यहाँ क्यों करते हैं गुप्त पूजा? हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी को माता रानी के दिव्य और अलौकिक दरबार मां पीताम्बरा शक्ति पीठ मंदिर के दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और यदि आप मां पीताम्बरा शक्ति पीठ मंदिर आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में दतिया के इस मां पीताम्बरा शक्ति पीठ मंदिर से संबंधित सभी जानकारी एवं तथ्यों को आप सभी के लिए अच्छे से दर्शाया गया है। मां पीताम्बरा शक्ति पीठ मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित है। सबसे निकटमत हवाई अड्डे में ग्वालियर लगभग 75 किलोमीटर और झांसी 29 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा यह ट्रेन मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आश्रम दतिया रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है। इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। पीताम्बरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहकर पुकारते थे, ने 1935 में दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला सहयोग से की थी। कभी इस स्थान पर श्मशान हुआ करता था। श्री स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आए थे या उनका नाम क्या था, नहीं उन्होंने इस बात का खुलासा किसी से किया। हालांकि वे परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी थे और एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में दतिया में अधिक समय तक रहे। वह कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक थे और अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने मानवता और देश दोनों के संरक्षण और कल्याण के लिए कई अनुष्ठानों और साधनाओं का नेतृत्व किया। गढ़ी मालेहड़ा के पंत श्री गया प्रसाद नायक जी बाबूजी स्वामी जी के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज और बाबूजी के गुरुजी गुरु भाई थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी में कई किताबें भी लिखी थी। श्री पीताम्बरा पीठ बगलामुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो 1920 के दशक में श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने आश्रम के भीतर धूमावती देवी के मंदिर की भी स्थापना की थी, जो कि देश भर में एकमात्र है। एक धूमावती और बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 2 हैं। इसके अलावा आश्रम के बड़े क्षेत्र में परशुराम, हनुमान, काल भैरव और अन्य देवी देवताओं के मंदिर फैले हुए हैं। मां पीताम्बरा शत्रु नाश की अधिष्ठात्री देवी है और राजसत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस सिद्धपीठ की स्थापना 1935 में स्वामी जी के द्वारा की गई। ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। भक्तों को मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं। मंदिर प्रांगण में स्थित वनखंडेश्वर महादेव शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जाता है। इस सिद्धपीठ की स्थापना 1935 में स्वामी जी के द्वारा की गई। ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। सिंधिया घराने के लोगों के लिए तो मंदिर परिसर में एक विशेष गेस्ट हाउस बना हुआ है। मां की स्थापना की ये है कहानी। करीब 91 साल पूर्व जब स्वामी जी आए, तब यहाँ घनघोर जंगल था।
लेकिन माँ बगलामुखी देवी की स्थापना के पूर्व अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। वन में होने के कारण लोग इस मंदिर वन खंडेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि ये शिवालय महाभारत कालीन है। यहाँ के शिवजी की स्थापना पांडवों ने की थी। जनश्रुति है पांडवों द्वारा शिवजी की स्थापना से यह मंदिर अत्यंत सिद्ध है, इसलिए अश्वत्थामा यहाँ भोलेनाथ की पूजा करने आता है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आते हैं। व्यक्तिगत अनुष्ठान के दौरान इस परिवार के लोग मंदिर परिसर में रुकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है। वह सफेद कपड़े धारण करने वाली देवी है जो अपने बाल खुले रखती हैं। एक कथा के मुताबिक जब सती ने यज्ञ में खुद को भस्म कर दिया था, उस समय जो धुआं निकला उससे माँ धूमावती का जन्म हुआ था। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कहीं घूमने गई थी। इस दौरान उनको भूख लग गई। देर तक खाना नहीं मिला तो उन्होंने शिव को ही निगल लिया। शिव की प्रार्थना के बाद उन्होंने उनको वापस उगल दिया। कहा जाता है कि शिव ने उनको विधवा रूप में रहने का श्राप दे दिया था। इस तरह से धूमावती देवी का जन्म हुआ। माँ धूमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसीलिए वह ज्येष्ठा भी कहलाती है। उनकी पूजा करना काफी फलकारी है। माँ की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। उनकी साधनाएं साधारण नहीं बल्कि उग्र होती हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में माँ धूमावती का बड़ा मंदिर है। खास बात यह है कि इन देवी को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है। दतिया पीठ में माँ को कचौड़ी और पकौड़े का भोग लगाया जाता है। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर और शक्तिपीठ माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। बात उन दिनों की है जब भारत और चीन का युद्ध 1962 में प्रारंभ हुआ था। बाबा ने फौजी अधिकारियों एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर देश की रक्षा के लिए मां बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंडीय महायज्ञ कराया था। परिणाम स्वरूप 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। उस समय यज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला आज भी है। यहाँ लगी पट्टिका पर इस घटना का उल्लेख है। जब जब देश के ऊपर विपत्तियां आती हैं, तब तब कोई न कोई गोपनीय रूप से माँ बगलामुखी की साधना व यज्ञहवन अवश्य ही कराते हैं। माँ पीताम्बरा शक्ति की कृपा से देश पर आने वाली बहुत सी विपत्तियां टल गई हैं। इसी प्रकार सन 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में माँ बगलामुखी ने देश की रक्षा की। सन 2000 में कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच पुनः युद्ध हुआ। तब भी कुछ विशिष्ट साधकों ने माँ बगलामुखी की गुप्त रूप से पुनः साधनाएं एवं यज्ञ किए, जिससे दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि यह यज्ञ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर कराया गया था। माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है। यही कारण है कि राजनेताओं का भी यहाँ तांता लगा रहता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते यहाँ 5 बार आईं। इसके अलावा कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर देश के सभी प्रमुख राजनेता और वीआईपी यहाँ आते रहते हैं। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर राजमाता विजयाराजे सिंधिया ही क्यों न हो, सभी ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर आने वाले की मुराद जरूर पूरी होती है, उन्हें राज सत्ता का सुख जरूर मिलता है।
मां की कृपा से सत्ता के शिखर पर पहुंचे राजनेता। माधवराव सिंधिया। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मां पीताम्बरा शक्ति बगलामुखी की कृपा से राजनीति की ऊंचाइयों के शिखर को छुआ है। बताया जाता है कि मुंबई बम कांड के दोषी संजय दत्त भी अपने ऊपर चल रहे मुकदमे के दौरान मां के दरबार में मत्था टेकने आए थे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो लाइक करें और इसी तरह के आगे भी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्री हरि मिलाप को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।